यो गांव आपने इकट्ठा कर रखे था न गाँव वाले आपको इकट्ठे होते भाई, मैं तो आया था। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। देखा करा कि भाई जिस टाइम पर क्रांति का बिगुल बजा था आज़ादी के टाइम पर, उस टाइम पर क्रांतिकारियों ने यह जरूरत पड़ी थी कि भाई दिन रात मेहनत करी और फिर गांव जोड़ा, समाज जोड़ा, लोग जागरूक करे, कोई बड़ी लड़ाई की तैयारी की। बड़ी लड़ाई क्या भाई, दुनिया के सबसे बड़े गुंडों के साथ बड़ी लड़ाई का आगाज 2012 में हमने कर दिया था। फिर 2016 में करीब 2020 के लॉकडाउन के बाद, और फिर किसान आंदोलन तो सबने पता ही है। उसके बाद तो यह लड़ाई बड़ी जाली, अब तो हमारे तभी खबर है कि बड़े लेवल पे खबरें आने लग गई कि यस वाकई में यह लड़ाई इंटरनेशनल लेवल पे होली है, और इंडिया कोई बहुत मतलब भारत जो है कोई बहुत बड़ी मतलब रास्ता दिखाएगा पूरी दुनिया को। किन किन षड्यंत्रों को लेके न चर्चा करने लग रहे हो, क्या मुद्दा लेके न लोगों के बीच में आने लग रहे हो? क्या ही बताऊं आशीष भाई, इसमें तो ये तो मुद्दा इतना बड़ा है कि इसको बताने के लिए हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग जो जनता सरकार मोर्चा की है वही छोटी पड़ जाती है। लेकिन मोटा मुद्दा षड्यंत्र इतने बड़े हैं कि भाई 3 दिन थोड़े पड़ जाते हैं, तो इंटरव्यू में तो बताना संभव नहीं होगा। लेकिन मूल में अगर आप जाके देखोगे तो आज गांव के पास में अपना जिसको कह सके वो कुछ नहीं है। सारा गांव अपनी जो खून पसीने की कमाई है वो केवल एक ही चीज को दे रही है, वो कंपनी, मतलब बाजार। आप देखोगे वो सुबह अगर लेटरिन भी जाता है तो कंपनी का बेनिफिट है उसके अंदर। अगर वो स्कूल में जा रहा है, कंपनी का क्या बेनिफिट है? आप देखिए, अगर आप जंगल में जा रहे हो लेटरिन के लिए, अगर आप खेत में जा रहे हो तो उसमें पानी भी वेस्ट नहीं होता है, और किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी बिजली के बल्ब की ज़रूरत नहीं है, किसी टब की ज़रूरत नहीं है, किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं, किसी शीट की ज़रूरत नहीं। ये तो फिर मूर्खों वाली बात करने लग रहे हो आप। हाँ, सुविधा तो आप लोगों को मोबाइल के जरिए भी दी है, सुविधा तो आपको गाड़ी के जरिए भी दी है, सुविधा तो आपको पेस्टिसाइड भी दे के करी थी, सुविधा आपको बिजली दे के भी करी थी, सुविधा आपको इंटरनेट दे के भी करी थी, और अब आपके बच्चे नशेड़ी भी हो लिए। सारी सुविधाओं के बाद भी इतने लोग बीमार, मतलब जिस टाइम पे बाहर जा रहे थे तो एक भी बीमार नहीं था, अब घर में लेटरिंग आ गई तो सारे बीमार। ये पहले में एक भी आदमी जो है डिप्रेशन में नहीं था, आज सारा का सारा देश डिप्रेशन में। पहले एक भी लीवर फैटी नहीं था, अब सारा का सारा देश का लीवर फैटी हो रहा है। पहले एक भी नशा नहीं था गाँव के अंदर, अब नशा ही नशा हो रहा है। पहले कोई लड़ाई नहीं बचती थी, अब लड़ाई हुआ है। पहले पूरा ज्वाइंट फैमिली रहती थी, अब सारे फैमिली टूटी पड़ी है। ये तो समस्या है, कोई समाधान भी है इसका आपके पास? समाधान का क्या होता है कि असल में क्या हुआ, गांव के आदमी ने अपनी जिम्मेदारी को इस लेवल पे समझ लिया कि ये काम सरकारों का है, जबकि सरकारें तो बाजार के ऊपर ही निर्भर हैं। सरकार को अभी आपने देखा होगा, सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया, अधिकार ही नहीं है। हमारे दिमाग में एकदम से कौंधा कि देश को अधिकार नहीं है, जिस पार्टी को वो अपने बच्चों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, नीतियां बनाने के लिए सौंप रही है, उसको अधिकार नहीं है। चलो एनी हाउ, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा अगर उसको मार्केट देगी, अगर ईवीएम सेट करने का काम मार्केट करेगी, अगर मीडिया को खरीदने का काम मार्केट मतलब बड़े उद्योगपति, तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े उद्योगपति ही सरकार को चलाएंगे। और जब सरकार को बड़े उद्योगपति चलाएंगे तो फिर सरकार में बैठा आदमी किसी आम इंसान के लिए पॉलिसी क्यों बनाएगा? वो उद्योगपति के लिए पॉलिसी बनाएगा। इसलिए खेती के कानून उद्योगपति के लिए बनेंगे, पानी उद्योगपति के लिए चलेगा, आपके घर में टॉयलेट उद्योग। एक बार एक काम करना, जितने ये मोतीलाल कहता है ना कि मैंने इतने टॉयलेट बनाए हैं, इसके पता करो कितने टॉयलेट थे, एक टॉयलेट की शीट का कितना कमाई थी, एक टॉयलेट में कितना खर्चा होता है, कितनी टाइलें लगती हैं, कितना टूटियां लगती हैं, कितना वो ये क्या कहते हैं उसको, वो जो नीला नीला सा गिरता है, उसका नाम नहीं लेना कंपनी का, वो गिरता है साफ करने के लिए। एक बार पता करो उस कंपनी के हर महीने का कितना रिटर्न आ जाता है कंपनियों को, और पहले कितना खर्चा होता था। और देखो कमाल की बात, अगर आपके पानी के अंदर सिर्फ लेटरिंग पड़ी है तो पानी अपने आप को खुद साफ कर लेगा, लेकिन अगर उसमें वो केमिकल भी जा चुके हैं जो आपके शैम्पू में है, जो आपके फेस वॉश में है, जो आपके हेयर वॉश में है, जो आपके कंडीशनर में है, जो आपकी दूसरी चीज़ों में, और ये साफ करने वाले जो हैं, वो केमिकल पानी अपने आप साफ नहीं कर पाता। आप ना रोकूं तो आपने टॉयलेट जो रुपये छापने की मशीन बना दिया। नहीं है तो बताओ, मैंने थोड़ी बना दिया, आप चेक करो, आप कैलकुलेशन करो ना।
कि ये पैसे किसको जा रहे हैं। अगर ये टॉयलेट की कंपनियां पहले गांव वालों की बनाई होती, गांव के कुम्हार को ठेका मिला होता, गांव का कुम्हार इससे पैसा कमा रहा होता, वो केमिकल आप अपने घर में बना रहे होते, अपने खेत में बना रहे होते, तो फायदा आपका। इमरजेंसी में यूज करने के लिए ठीक है, आप बीमार हैं, रात को आपको प्रेशर आ गया 10 बजे, तो अब आप कहाँ जंगल में इतनी दूर जाओगे, महिला को दिक्कत है उस टाइम पे प्रेशर आ गया, इमरजेंसी के लिए ठीक है, इट्स नॉट फॉर रेगुलर यूज। जितना इस देश के अंदर टॉयलेट ने लोगों के अंदर यूरिनल इन्फेक्शन किया है, इतना किसी चीज ने नहीं किया। ये असल में बीमार करने का ही साधन है। ये फिलहाल वो गांव राम इकट्ठा हो रहा था, के कुछ फैसला लिया है और के कुछ आपने उनकी एजेंडा बताया है, आगे की के रणनीति तैयार करी गई है। 19 नवंबर को जनता सरकार मोर्चा की रैली है, नस्ल बचाओ रैली, जिसमें जो खेत के बीज समाप्त हो चुके हैं, डंगरों के बीज खत्म हो गए, इंसान में 70% के करीब नपुंसकता आ गई, जो गांव की सामूहिक जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली, जो निर्मल सरोवर के नाम पे इंडो इजराइल प्रोजेक्ट लाने की प्लानिंग चल रही है, जो खेतों में मशीनीकरण करके काम बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही है, जो एलिवेटेड हाईवे और एलिवेटेड रेलवे के ट्रैक बनाकर बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही है, जो रोबोटिक्स लाके बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके रोजगार खाने वाली है, इन सारे मुद्दों के ऊपर सड़क पर चलते हुए फास्टैग आपके कट रहे हैं, आपकी सड़क पर ही चलने के आपको पैसे देने पड़ रहे हैं टोल टैक्स, गुंडा टैक्स के रूप में। इन सारे मुद्दों के ऊपर कोई बड़ी पहल करने के लिए 19 नवंबर की रैली है करनाल में। हमने पूरे गांव को न्योता दिया है और गांव के लोगों ने यह सहमति जताई है कि हम वहां आएंगे और उसके बाद अपने गांव को, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अपनी शिक्षा को बचाने का काम करेंगे और जल जंगल जमीन जानवर का फैसला गांव खुद लिया करेगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद को निकाल के बाहर करना है। यही जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य है। 19 नवंबर को रैली जो आपने रखी करनाल में, उसका नाम रखा नस्ल बचाओ रैली। कौन सी नस्ल बचाओगे, कौन सी नस्ल का जिक्र है इसमें? जो असली नस्ल हैं, इसमें हमारे पशुधन की भी, हमारे खेत के बीजों की भी और हमारे इंसान के बच्चों की, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है, उनके शरीरों में केमिकल डाल के पैदा होते ही। इसी तरह से खेतों के बीजों को भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है और इसी प्रकार से जो डंगरों के बीज हैं उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। वो असली बीज बचाना हमारा मकसद है, क्योंकि गांव बचेगा तभी जब हमारे पास बीज बचेंगे और इसलिए इसको नस्ल बचाओ रैली हमने नाम दिया। लोग कितने जागरूक हैं नस्ल बचाओ को लेकर? जहां हम गए हैं वहां लोग जागरूक हैं और वहां लोग आएंगे और बहुत ज़बरदस्त उत्साह है लोगों के अंदर। जो नहीं आएगा वही पछताएगा। हमें क्या, हमारे 19 नवंबर को एक जिक्र और करा तो एक राजनीतिक पार्टी है जो 19 नवंबर